तो हम कुछ सवाल देखेंगे आज और आपके पास कोई माइक लेके आपको ढूंढते हुए आएंगे, तो उनसे अच्छे से पेश आएं जब आप सवाल पूछते हो। और क्या मेरा माइक ऑन है? नहीं, ठीक है। अब देखो, और जब आप सवाल पूछो तो मुझे अपने नाम बताएं कि मैं उन्हें याद रखूं, कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर तुम बहुत पेचीदा और वर्णनात्मक हो जाओ तो हमारे पास शायद वक्त ना हो उसके लिए। उन सभी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे जो आप किसी से पूछना ही चाहते थे, तो और कई बार तो तुम सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि मेरा जवाब क्या है उसकी तुलना में जिससे आपने पिछली बार पूछा था, कि देखो कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और ठीक है, कृपया आप खड़े हों और अपना नाम बताएं। मैं कैथी रीस हूँ, हंसफोर्ड टेक्सास से, और मेरा प्रश्न है, आपने कहा स्तुति आराधना एक बड़ा रूप है विश्वास। जी हाँ, स्तुति प्रशंसा विश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति शुक्रिया। है, जो पाया भी नहीं उसके लिए प्रभु की महिमा करना। ठीक है, क्या ये इतना ही होगा? ठीक है, उस तरफ। वो चलते रहिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं टीनी गॉल्विन हूँ, मेरा प्रश्न चंगाई पर है, क्या ये ठीक है? अ, जब यीशु और जब लोग यीशु मसीह के पास आए, जब वो जगत में थे, जिस तरह से वे चंगे हुए, उसने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हाँ, तो उनकी अलग कहानी है। जब मैं आज पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी, क्या हमें भी उसी तरह से उनके पास चंगाई के लिए जाना है, या पहले से ही हमारे पास है? मैं चाहती हूँ कि आप जरा खोलकर समझाएं मुझे। आप कह रहे हो उसके पास विश्वास से जाने के बारे में? हाँ, वे उसके पास आए। अभी तक वह उनके लिए क्रूस पर नहीं मरे थे। तो मैं बस जानना चाहती हूँ। विश्वास क्रूस के बाद या विश्वास क्रूस से पहले? उत्तर मिल हाँ, गया है, ठीक है। वो विश्वास कर सकते थे होने वाले पर, हम विश्वास करते हैं हो चुका है। देखो अब्राहम, मैं कई दफा ये सवाल पूछता हूँ विद्यार्थियों, बाइबल क्लास विद्यार्थियों से। ये अद्भुत है जिस तरह के उत्तर मिलते हैं। सवाल तो है कि पुराने नियम में लोग कैसे बचाए गए। मुझे हर तरह के उत्तर मिलते हैं। एक था व्यवस्था को मानकर और एक मेल बलियों से। इब्रानियों कहता है कि गायों और बकरियों के लहू से पाप मुक्ति होना असंभव है। तो यदि बलियों से नहीं तो कैसे बचते वो? विश्वास से। अब परिणाम अलग थे। हमारे पास नया जन्म था, हमारे अंदर अनंत काल दिया है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वो नहीं थे, पर फिर भी वो उसी रीति से बच गए थे जैसे हम, विश्वास से। वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मैं हूं धर्मी, वो गिना गया धर्मी। तो हमें पता चलता है ये था विश्वास। एक वचन जो क्रिसमस में हम कहते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। ये शब्द क्रूस से 500 साल पहले कहे थे, फिर भी वो कहा हमारे लिए। तो चाहे वो क्रूस से पहले था या बाद में, बात थी सिर्फ विश्वास की। परमेश्वर मनुष्य से कैसे मिलता है हर बार बदला, एक जैसा नहीं था। जैसे कि परछाई, चमत्कार और स्वर्गदूत और उनके साथ वाटिका में चलना, हर बार जब प्रभु ने चाहा, परमेश्वर ने मनुष्य से मिलाप किया अलग रीति से। और मनुष्य ने परमेश्वर से कैसे मिलाप किया, ये कभी नहीं बदला, विश्वास से। इसीलिए इब्रानियों अध्याय 11 विश्वास ही से, हनोक, नूह, मूसा, ये सीधा दर्शाता है कि क्रूस से पहले था बस विश्वास। तो तभी वो क्रूस से पहले बच सकते थे और चंगे हो सकते थे, केवल विश्वास के द्वारा। ठीक है, काफी है जी। मेरा नाम जरमाया है। मेरे पास एक सवाल है। मुझे याद है कि आपने शुद्ध हृदय के बारे में कहा था, और इससे मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं कि ये कुल ब्रह्म के बारे में आपके क्या विचार हैं। जैसे कि जी, मैं सोचता हूँ जी, हाँ जी, सिद्धांत के बारे में मुझे लगता है कभी कभी वो गलत बातें बताते हैं, पर जो कोई यीशु के बिना है वो कुल ब्रह्म में है। मैं उस हिस्से को मानता हूँ। मैं समझता हूँ जो वो सिखाते हैं कैल्विनवाद के 5 अंक, हाँ, मनुष्य का कुल भ्रम। मैं मानता हूँ कि मनुष्य का कुल भ्रम होता है, पर वो इसको कहते हैं कि अगर तुम बच भी गए तो भी कुल भ्रम में हो। नहीं ना। क्या तुम हाय बॉब, आपने कहा। क्या तुम खड़ी हो? मैं यहाँ यहाँ हूँ। क्या तुम छोटी हो? ओ, वो रही तुम वहां, ठीक है। इधर इधर आपके बाईं तरफ फिर हूँ। से कोशिश करते हैं। हाँ, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ, और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले साल मैंने क्लास की थी वुमेन ऑफ द हार्वेस्ट पर। और मैं सोचती थी कैसे स्त्री, किस तरह की अगुवाई करने में आप
अपनी कलीसिया में स्त्रियों को अगुवाई करने देते हैं? शायद आप इसका उत्तर दें। आप खोलकर समझाएं। आप क्या सोचते हैं, स्त्रियां भविष्य में अगुवाई करेंगी? पुरुष और स्त्री के बीच में अगुवाई का अंतर क्या है? मुझे नहीं लगता सेवा कि में? आपको पुरुष और स्त्री के बीच में अंतर मैं बताऊंगा, क्योंकि वो तो हमें पता ही है। ये मजाक ही था सिर्फ। आप मुझे इसमें अंतर मैं बताएं। समझ गया आप क्या कह रही हो। नहीं, मेरे कर्मचारियों में स्त्रियां हैं, बल्कि जो हमारी सेवकाई बॉब एंडी मिनिस्ट्रीज, वो काफी पुरानी दोस्त है मेरी, लिंडा नोबल, वो है जो सेवकाई को देखती है। और कुछ और विभाग हैं कलीसिया के जो स्त्रियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। मेरा मिशन डिपार्टमेंट सालों तक संभाला था एक अद्भुत स्त्री ने, जो कि अब सेवा क्षेत्र में है। परेशानी ये है कि जब तुम स्त्रियों को लेना होता है अपने कार्यालय में, कुछ ज्यादा बाधाओं से मैं गुजरता हूँ कि क्या वो बच्चों का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि वो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर उसकी प्राथमिकताएं उसने बनाए रखी हैं तो प्रभु उसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस बहुत अजीब होता है कि औरतें सब प्राथमिकताओं को छोड़ केवल सेवकाई ही करना चाहती हैं और एहसास नहीं करती कि प्रभु ने उनको सेवकाई दी है घर के प्रति, उनको बढ़ाने में, आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी बुलाहट एक स्त्री की है, जब तक कि वो सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं बुलाई गई या 5 तरफा सेवकाई में, कि उन बच्चों का पालन पोषण करे। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि इसको नकार के वो केवल पुलपिट जैसी सेवकाई में जाती हैं। परेशानी ये हुई है कि प्रभु की सेवकाई में हमेशा औरतों से ज्यादा आदमी ही रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि आदमी औरतों से बेहतर हैं। तुम पुराने नियम में पाते हो कि नबियों और राजाओं को, और कुछ औरतें जो थी नबियां, और ये नहीं कि प्रभु नहीं करता, पर गिनती में आदमियों ने औरतों को पछाड़ दिया था, और वही हुआ नया नियम में। पर आप ये कह के यूं नहीं बोल सकते कि प्रभु औरतों के इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप जॉयस मेयर को देख सकते हो, क्या उसको बंद करा दोगे? मतलब उसकी तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी सेवकाई होगी और बढ़ती ही जा रही है। प्रभु के पास योजनाएं हैं, पर जो मैंने एक दुख से देखा कि एक औरत शुरू करती है एक सेवकाई और फिर वो चिंतित हो जाती है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है, और फिर क्या होता है कि वो खुद को साबित करने में लगती हैं वचन के शुरुआत के 30 मिनट में। खुद को साबित मत करो, वो प्रभु का आत्मा करेगा अपने आप। और इस बात से मत लड़ो कि मैं आदमियों के बीच में एक औरत हूँ और मैं जानता हूँ कि सेवकाई में औरतों से ज्यादा आदमियों की गिनती है। वो तो सत्य है पुराने नियम और नए नियम में भी। पर जब औरतों ने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया तो प्रभु ने तख्ता पलट कर दिया। देखो लुदिया को, फिलिपी की कलीसिया को शुरू करने में मदद की उसने, और क्या जबरदस्त औरत थी वो। मैं क्या सोचता हूँ औरतों के भविष्य के बारे में, शायद सेवकाई में औरतों से ज्यादा आदमियों की गिनती होगी, पर फिर भी प्रभु का सामर्थ्य एक देश के रूप को बदल सकता है पल भर में, जैसे किया कैथरीन कुलमैन से। और मैं सोचता हूँ कि मुझे आज भी ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जो ऐसे बड़े कामों को कर दिखाए जैसे उसने किया सेवकाई में। मतलब प्रभु की एक बुलाहट है आपके जीवन में, बस अपनी प्राथमिकताओं को सही करो, कुछ असंभव नहीं। ठीक है? आपके बाईं ओर। हेलो पास्टर बॉब, मेरा नाम रेमंड है। कल रात मैंने एक वचन सुना, पहला यूहन्ना 1:1-10। पहला यूहन्ना 1:1-10। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि उस अध्याय में पहले 10 वचन क्या हैं? किसके लिए लिखे हैं? वो थे मसीहियों के लिए। आप इस बात से जूझ रहे हैं कि जोसेफ प्रिंस ने जो लिखा है कि वचन है पापियों के लिए, ना कि संतों के लिए, पर मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि वो पूरी तरह से लिखे हैं मसीहियों के लिए। क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो लिखा है आपके आनंद। वचन 4 कहता है कि ये हम लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो और तुम उनका पालन करते हो जो बाकी के वचन में लिखे हैं। आनंद नहीं हो सकता अगर जीवन में पाप होगा, पर अंगीकार करना यानी ऐसे है जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और ऐसे दाऊद की एक प्रार्थना की कि प्रभु मुझ में अपने उद्धार का आनंद फिर से दे। वो अपने उद्धार को फिर से मुझे नहीं देता, क्योंकि वो मेरा ही है। और उस वचन के अनुसार आप अपने पापों का अंगीकार करते हो। तुम वचन में पाते हो कि जब विश्वासी गलती कर जाते हैं तो प्रभु उनसे चाहता है कि वो उससे अंगीकार करें, छुटकारा पाएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि वो लिखे हैं मसीहियों के लिए, ना कि पापियों के लिए। ठीक है? मैं पीछे खड़ी हूँ। ओह, उस तरफ फिर से। ठीक है। हाय, मैं लॉरी हूँ। जैसे इफिसियों में लिखा है, परमेश्वर के हथियार पहन लो। क्या आपके विचार में हमें हर दिन पहनने होते हैं? हर समय? आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ जब भी जरूरत हो, जब भी आपके विरुद्ध हमले हों, जब ऐसे देखो,
मैं समझता हूँ कि हर वो रोमी हथियार, वहां लिखा है सारे हथियार वही थे जो पौलुस ने रोमियों को पहनते देखा, पर वो शायद सारा दिन तो नहीं पहनते होंगे। देखो, जब एक फुटबॉल टीम अपना खेल खेलने के लिए तैयार होते हैं तो वो अपने वर्दी को पहनते हैं। मैं मानता हूँ कि सेना भी तो अपने वर्दी को डालते हैं, खास अपने हथियार को लेते हैं और सब तरह के हथियारों को। हो सकता है वो अपने अभ्यास के लिए करते हैं, जब लड़ने के लिए जाते हैं, पर उसका मतलब जब जरूरत पड़ती हो। ठीक है, बिल्कुल पीछे। हाय बॉब, मेरा नाम जेनेट है। मेरा प्रश्न हनन्या और सफीरा पर है। हाँ, मैंने इस पर कई बार शिक्षा सुनी है। क्या पतरस ने उन्हें इतना श्राप दिया कि वो बस मर ही गए? और एक बार मैंने ऐसा भी सुना कि हनन्या कि गिर गया और मर गया, परंतु मैं उसकी पत्नी सफीरा के बारे में नहीं समझ सकी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे मुझे समझाएं। नहीं, पतरस ने उन्हें श्राप नहीं दिया था कि वो मर जाएं। मुझे लगता है वो याद आता है वचन 1 कुरिन्थियों से, जहां पौलुस कहता है, जहां एक मनुष्य पकड़ा गया जिसने अपने पिता की पत्नी को रख लिया था, और वो कहता है कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। वही हुआ था उस परिस्थिति में भी। तो सिर्फ झूठ पर न केवल सारी सभा से, परंतु पवित्र आत्मा से और खुद को परमेश्वर की सुरक्षा से हटा दिया था। और तब पौलुस पतरस ने वो होने दिया उस स्थिति में जो होने वाला था, क्योंकि उनकी मौत तो निश्चित ही थी। और सारांश में पतरस ने उन्हें श्राप नहीं दिया था, क्योंकि उसने नहीं दिया था। वो सारांश में खुद श्रापित हुए जिस पल उन्होंने ऐसा किया, और वो भी उसी वजह से मरी, क्योंकि जब उसको अंदर लाए वो अपने पति जैसे ही स्थिति में थी। उसने खुद को अपने पति के लिए अपने पति के साथ ही रखा, तो हमने उसकी तरफ से कोई पश्चाताप नहीं देखा। ठीक है, होता क्या है कि जिस बात को आपने देखा है वो बातें कभी कभी होती हैं बाइबल में, और ज्यादा विवरण नहीं दिया होता है। इस वचनों का सहारा लेते हैं कि देखो, मजेदार बात यह है कि उन्होंने पश्चाताप किया और मर गए, पर वो मनुष्य 1 कुरिन्थियों में उसने पछतावा किया। 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है उसको वापस कलीसिया में ले आओ। शायद वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल था, बजाय इसके कि उसको शैतान के हाथों में सौंप दें। तो वो वापस आया कलीसिया में 2 कुरिन्थियों में। तो उस पल में भी मैं देखता हूं कि प्रभु की दया है कि उसको वापस ले आए। मेरा नाम बॉब है। तुम्हारा नाम? जी, मेरा भी आपके जैसे ही नाम है, बस उल्टा है। वो क्या था? ओ हाँ, ठीक है। मैंने कहा मेरा भी आपके जैसा ही नाम है, बस आपसे उल्टा है। जी ठीक है। मेरा सवाल है कि मैं जानता हूं कि आप जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज के बोर्ड में हैं। मेरा सवाल है कि क्या आपका कोई प्रभाव है कि आप उनको लेके आए यहाँ कि वो सिखाएं, और अगर हाँ, तो हम उस प्रभाव का परिणाम कब देख सकते हैं? ये मैं कह सकता हूं, उसको मेरी कलीसिया में लाना ही बहुत कठिन है। तकलीफ ये है कि बाकी कामों में वो काफी व्यस्त हैं। वो जहां भी जाती हैं वहां भीड़ विशाल होती है, बहुत बड़ी। अगर वो स्कूल में आती तो तुम इस इलाके के सभी लोगों को अंदर ला नहीं पाओगे। और वो कई बार माफी मांगती है, उसको बुरा लगता है, और बोर्ड में भी कहती है कि वो कहती है मैं जरूर तुम्हारी कलीसिया में आऊंगी अगर तुम चाहो तो। मेरी कलीसिया देखेगी 2000, पर वो अब नहीं आती जहां लोग 5000 नहीं होते, और कई लोग नहीं आते। पिछली बार हमने जब बुलाया तो 2000 आए और करीब 12000 नहीं आए, और वो बहुत दुखी हुई। उसको इतना दुख हुआ उसको, और वो कहती है कि उसको खत और ईमेल से लोग कहते हैं कि वो दुखी हुए हैं, और अब वो जा सकती है 5000 की कलीसिया में, पर फिर भी वो मना कर देती है। शायद जहां जाती है वहां करीब 8 से 10,000 तो होंगे ही। वो ये पसंद नहीं करती, अच्छा नहीं लगता, पर मैं उससे कह सकता हूँ कि वो यहाँ आए, पर तुम जानते हो वो शायद ना आए। हो सकता है वो एक वीडियो भेज दे। मैं पैमा हूँ। मेरा प्रश्न है, जैसे कि मैं एक नई विश्वासी हूँ, मेरे पास जॉयस मेयर की बाइबल है। इसमें दंड और कायरता के विषय में लेख है। उसने समझाया कि अपने जीवन में वह कैसे बाहर आई। जब मैंने सुना कि तुम्हारा विवेक कायल करता है, ना कि पवित्र आत्मा, मुझे इस पर समझना है। मेरी नई आत्मा या मेरा
प्राण उलझा हुआ है। ये कहता है आपका दिल यानी आपके अंदर का मनुष्य, यानी कि आपकी परेशान अंतरात्मा और मन यानी आपके अंदर का मनुष्य। और पहला यूहन्ना, अगर तुम देखो पहला यूहन्ना, वो इस बारे में बात करता है और उन वचन के बारे में कहता है यदि तुम्हारा मन दोष देता है, वो आगे चल के कहता है यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, क्या कहा, आप नए होते हो, क्योंकि वो विश्वासियों से बात करता है, वो मसीहियों से कहता है। तो वो कहता है यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें आनंद रहेगा, लेकिन यदि हमारा मन दोष देगा, यदि वो वचन से ही है तो ठीक है। पर वो आगे कहता है कि यदि हमारा मन हमें दोष देगा तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, क्योंकि वो शिक्षा आपको पहले मिली कि आप गलत रीति से दोषी या निंदित ठहराए जाओ। तो यही वो कहता है। मैंने उसके लेखों को नहीं पढ़ा। मैं जानना चाहती हूँ कौन कायल करता है, मेरा विवेक या पवित्र आत्मा? खुद से मुझे दूर रखता है। मुझे इसका सही उत्तर बताओ कि कहाँ गलत है। वो तो शायद दोष ही ना हो। प्रभु हमेशा कुछ बातों को अपने आपके जीवन में लाता है। वो शायद दोष नहीं ला रहा, शायद वो आपको सिखा रहा है। दोषी करार होना तब है जब आप कहो मैंने तो गलती की है, मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए। वही तो वो कह रहा है कि तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी ठहराता है। इसका मतलब क्या है? इसकी परिभाषा क्या होगी, बताएं मुझे। ठीक है, कि मैं कहाँ गलत हो सकती हूँ। ऐसे में आप उसमें जाते हो जो आप नहीं चाहते। आप उन्हें ले सकते हो 2 दिशा निर्देश के रूप में, पवित्र आत्मा से। पर बाकी समय मुझे ये लगता है उस वचन में, देखो मैं पिंतकुस्तिये में पला बढ़ा, सब कुछ गलत ही था। नाचना, टीवी, फिल्में, ये सब तो गलत ही है। और मैं हमेशा दोषी मानता था जब टीवी के पास से जाता। मैं फिल्में नहीं देख सकता था क्योंकि मुझे गलत लगता था। और वो पवित्र आत्मा नहीं था, वो था मेरा दिल। सच कहूं, मैं तो यह मानता था गलत है, और मैं लोगों से कहता था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे पता लगा कि मुझे अपने दिल को परमेश्वर के वचन से जोड़ना है, ना कि लोगों की मतों से, और ना कि लोगों की पृष्ठभूमि या पिंतकुस्तीय रीतियों से या बैप्टिस्ट रीतियों से। और जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया, इससे मैं और मेरी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। हम अपने बच्चों को मसीही रिवाज नहीं सिखाएंगे जब तक उनको ना बताएं कि ये एक रीति है, पर जरूर सिखाएंगे कि वचन क्या कहता है। तो उनकी धारणा बनी होगी प्रभु के वचन पर, बल्कि आपका हृदय होता है जो सही रास्ते पे ले आता है, कहते हुए कि ये जिस प्रकार सिखाया गया है। आपका दिल दोषी ठहरा सकता है, प्रभु आपके दिल से बड़ा है। मतलब कि मैंने कुछ गलत शिक्षाएं ली होंगी जो मुझे सही करने की जरूरत है और जीवन में सही करना है। ठीक है, सोचता हूं कि उत्तर मिल जाए आपको। नाम है जॉनथन। मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूं, जब पौलुस कहता है कि वो लोगों को शैतान के हाथों में सौंपता है, उसका मतलब तो नहीं कि वो नरक ही जाएंगे? जी नहीं, वो नहीं जाएंगे। हनन्याह और सफीरा तो स्वर्ग गए, मुझे लगता है वहां तो सही है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो जो भी इस दुनिया में हो प्रभु की धार्मिकता के कारण, ठीक है, अगर हम मरते हैं क्योंकि हमारा शरीर तो मर चुका है, तो क्या सब बदल जाता है? पर हनन्याह और सफीरा विश्वासी थे और उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला। वो मर गए शारीरिक रीति से। पर जैसे वो कहता है उस आदमी के बारे में, 1 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि उसके शरीर के नाश के लिए उसको शैतान के हाथों में सौंप दो, उसकी आत्मा प्रभु के दिन में बच जाए। तो जब एक मसीही मरता है तो प्रभु के साथ ही संगति के कारण उसके पापों के बोझ तले वो जाएगा स्वर्ग, पर सारांश में उसके प्रतिफलों को खोएगा। वैसे 2 बातें हैं फटाफट से, ये होते हैं निर्लज पाप और पाप, मृत्यु के लायक पाप। निर्लज पाप और मृत्यु के लायक पाप। अविश्वासी करते हैं निर्लज पाप। एक ही निर्लज पाप है, यीशु मसीह का तिरस्कार। बस कोई और पाप नहीं जो निर्लज है, बाकी हर पाप क्षमा योग्य है, हर एक। पर मृत्यु के लायक पाप होता है जो मसीही करते हैं, और वो है 1 यूहन्ना में मृत्यु के लायक पाप होता है, और वो है शारीरिक मृत्यु। तुम वास्तव में इन संगति से अलग हुए, पाप तुम्हारे अंदर है, वो एक के ऊपर एक बढ़ता जाता है, और क्योंकि तुमसे लोगों पर असर पड़ता है। दाऊद ने लगभग यही किया था। जब उससे भेड़ की बात बोली गई तो उसने कहा ऐसा करने वाले को 4 गुना देना होगा, और नातान ने जो कहा उससे तू ही है वो, और उसने कहा पर तू मरेगा नहीं। तो दाऊद काफी करीब से बच गया। उससे पहले शाऊल कर चुका था मृत्यु के लायक पाप, और मृत्यु के लायक पाप कोई ऐसे नहीं कि गलत दिशा में थूक दिया,
ये तो होता है कि एक के ऊपर एक तुम पाप ही पाप करते जाते हो। एक वक्त प्रभु कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तुम्हारे कारण कितनी जिंदगियों पर इतना गलत असर हो रहा है, अब तुम्हारा जीवन ले लिया जाएगा। और इसीलिए कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं ये मानता हूँ, और एक बार आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो तुम्हें संभालता है, बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे। चाहे वो मानते हैं या नहीं, वो मेरे ही बच्चे हैं। तो ये बातें सच हैं। तो शाऊल ने ऐसा किया पुराने नियम में और नए नियम में। फिर से हनन्याह और सफीरा, ये आदमी जिसने किया पहला कुरिन्थियों में, वक्त से पश्चाताप किया और उसको धरती पर और थोड़ा समय मिल गया और हिजकिय्याह, उसने मृत्यु के लायक पाप किया कि वो मिस्र नहीं जा सकता था और उसने सारे राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। और अंत में यशायाह उसके पास गया और कहा, सब संभाल ले, आज तू मर जाएगा। जब तक यशायाह उसके दरवाजे से जा ही रहा था, अपना मुंह दीवार की ओर किया और पछताया, और वो वापस आया और उसने कहा, तूने पाया है 15 साल का अधिक जीवन। वो एक विश्वासी था, ना कि एक अविश्वासी। वो स्वर्ग गया होगा प्रभु की बेरुखी के बावजूद कि उसने जो धरती पर किया था। तो फिर से ये बात थी मृत्यु के लायक पाप जो आप बात कर रहे थे। मैं डायन हूँ। हमने जाना कि परमेश्वर यहाँ पहले से ही थे। यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैंने ये जाना कि परमेश्वर प्रेम करने वाला और विश्वास का परमेश्वर है। उसने मनुष्य को वह सब दिया जो वह सोच भी नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर सोचते हैं कि मनुष्य सदा मुझ पर भरोसा करेगा। क्या परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया? जी हाँ, उसने किया। वह जानता था कि मनुष्य पाप करेगा। जब उसने मनुष्य को बनाया था तो वह मनुष्य को बनाकर पछताया। ठीक है, क्या आप मुझे जी इसे जरूर। समझाएंगे? ठीक है, क्या मतलब कि प्रभु पछताया? उसको कहते हैं मनुष्य पछतावा। मनुष्य पछतावा मतलब मैं गलत था, माफी मांगी और अब मैं ठीक हूं। तुम गए गलत से सही तक, लेकिन जब प्रभु पछताता है तो वो जाता है सही से सही तक। वो उनसे गुस्से में क्यों था? क्योंकि वो पाप में थे, और वो सही है कि पाप से गुस्सा करे। जब तुम पाप में डूबते हो, उसको नाराजगी है उस बात पर, वो तुम्हें माफ करता है। प्रभु जाता है सही से सही में, तुम जाते हो गलत से सही। ठीक है, मैं एक सुबह टीवी शो पर था। इस टीवी स्टेशन ने बुलाया, 4 अलग अलग प्रचारकों को बुलाया कि चर्चा करें, मतलब वचन के मुद्दों पर। तो मैं था, एक प्रेस्बिटेरियन था, एक यहूदी रब्बी था, एक और कोई था, याद नहीं आ रहा। और उन्होंने पूछना शुरू किया। वो बोले, मिस्टर यैंडी, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या मतलब है कि परमेश्वर पछताया? और ये एक बार नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ कि परमेश्वर पछताया। तो मैंने कहा, प्रभु सही से सही तक गया, पर इसका मतलब था कि उसने अपना मन बदला, और उसने वो बदला एक व्यक्ति के स्वभाव के कारण। जब व्यक्ति ने स्वभाव बदला, प्रभु ने अपना बदला। पर प्रभु पहले भी सही था और दूसरी बारी में भी वो सही ही था। और ये प्रेस्बिटेरियन मेरे साथ बैठा था और बोला, नहीं। उससे मैंने कहा, प्रभु गलत नहीं हो सकता। वो कहने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रभु गलत भी था, वो गलत हो सकता है। मैंने थोड़ी सी अपनी कुर्सी हिलाई। पर तुमको समझना होगा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया एक इच्छा से। परमेश्वर ने इंसान को, मतलब स्वर्गदूतों को बनाया एक इच्छा से। उसको अच्छा नहीं लगा जो लूसीफर ने किया, उसे नहीं पसंद आया जो इंसान ने किया। लेकिन फिर से अगर वहां लिखा है कि वो पछताया कि उसने इंसान को बनाया, तो उसका मतलब सारी मनुष्य जाति से नहीं था, क्योंकि उस समय नूह था जिसने प्रभु की आंखों में अनुग्रह पाया था। पछता रहा था सब के लिए, क्योंकि वो जिनसे प्रेम करता है उनको अपने अनुग्रह से देखता है कि उनसे एक नई जाति और पीढ़ी को तैयार करे। हाँ, ये है प्रभु सही से सही तक। कोई और? जी। मेरा नाम डेबी है। मैं अभी नई विश्वासी हूँ। मैं एक बात से परेशान हूँ, और वह यह है, मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मर गए, और अभी तक किए जो अभी तक हमने किए और भविष्य में भी शायद किए होंगे। और फिर पत्रियों की वह हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो चर्च में कहते हैं अपने पापों की क्षमा मांगो, तो हम क्षमा क्यों मांगे जबकि मसीह हमारे लिए मर गया? मैं परेशान हूँ, कृपया मुझे समझाएं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं,
एंड्रयू और मैं इस बात को शायद ना माने। देखो, हम दोनों तो ऐसे स्थानों में और पर एक साथ होते थे जहाँ वो कहता था कि हाँ मैं मानता हूँ, और उसी जगह मैं कहता था नहीं मानता मैं। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जिससे एंड्रयू सहमत ना हो, पर जहां तक मैं जानता हूँ, हाँ तुम माफ किए जा चुके हो। जहां तक अनंत काल का सवाल है, स्वर्ग जाने की बात है, पर पाप आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता, आशीषों से रोक सकता है। इसलिए तुम्हें माफी मांगनी ही होगी कि वो आशीषें तुम्हारे जीवनों में बहती रहें, सिर्फ इस जिंदगी से, ना कि ऊपर वाली जिंदगी से। क्योंकि जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, कुछ भी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में से मुझे स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। तो मेरे जीवन का पाप रोकेगा चंगाई, मेरे जीवन का पाप रोकेगा उन्नति, मेरे जीवन का पाप रोकेगा प्रभु के काम, क्योंकि मुझ में पहले ही कमियां हैं। मेरी प्रार्थनाएं काफी नहीं हैं, तो उन सब से मैं हट जाता था। तब मैं उन बातों में प्रभु से माफी मांगता था। आप समझे? ठीक है। ओके बॉब, आप बात कर रहे हो क्षमा होने वाले पाप और ना क्षमा होने वाले पाप के विषय। इसका क्या अर्थ है जब यीशु मसीह ने कहा क्षमा ना होने वाला पाप पवित्र आत्मा की निंदा है? क्योंकि वो है उसको ग्रहण ना करना। ध्यान दो, वो बात करता है फरीसियों से, विश्वासियों से नहीं। जब उसने कहा मृत्यु के लायक पाप, वो कह रहा था यूहन्ना में। आपको देखना है कि वो किससे बात कर रहा था। वो अविश्वासियों से उन पापों की बात नहीं करता जो विश्वासी करते हैं, वो अविश्वासियों से उन पापों की बात करता है जो अविश्वासी करते हैं। हमें पता चलता है पहला कुरिन्थियों नहीं, शायद यूहन्ना अध्याय 8 नहीं 16, और जो भी है, कहीं तो ये लिखा है कहता है जब पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप से निरुत्तर करेगा, एक वचन पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वही एक पाप है जो निर्लज है, और ये बात है कि वो निर्लज ही रहता है जब तक तुम उसको बदलते नहीं हो। ठीक है, ये ऐसे है कि एक बार तुम उसका तिरस्कार करो, उसको दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते। जीवन भर उसका तिरस्कार करते रहो, वही पाप होगा सारी दुनिया में। बल्कि और प्रकाशित वाक्य के अंत की ओर, जहां लोग खड़े होते हैं न्याय के महान श्वेत सिंहासन के सामने जो पापियों के लिए है, विश्वासी खड़े होंगे मसीह के न्यायासन के सामने, पर अविश्वासी 1000 साल के बाद खड़े होंगे न्याय के महान श्वेत सिंहासन के सामने। और कहता है जो नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते आग की जेल में फेंके जाते हैं। वही है, उनके कर्म लाए गए, मतलब उनका बयान हुआ, पर जो पाप उनका था कि उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा। वही एक बात है जो पवित्र आत्मा हमें चिताता है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण ना करना। तो वहां पहुंचते हैं कि यही एक निर्लज पाप है। मेरा नाम है जेफ। हाय जेफ। जैसे आप सिखा रहे थे धन्य वचनों पर, यीशु निकल आया था भीड़ में से, चेलों को सिखाया और फिर भीड़ से रूबरू हुआ जहां उसने पाया विश्वास करने वालों को। और तो मैं सोच रहा था कि कैसे वो हमसे संबंधित है, कि कौन वो भीड़ में है और कि क्या वो विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक पाठ है कि, और मैं सोच रहा था कि ठीक है आप कहना चाहेंगे इस पे, और लगभग उसी से जुड़ा हुआ हमारे इस पीढ़ी के रिश्तेदार होते हैं, और ये लगता है कि कैसे हम यीशु का बेहतरीन प्रचार करें। जरूर, धन्य वचन के बाद और पहले बिल्कुल एक ही थी, वो विश्वासी अविश्वासी दोनों थे। मैंने कहा यीशु हर जगह गया, प्रचार करता, सिखाता, और हर तरह की बीमारी बदकारी को चंगा करते हुए। प्रचार पापियों के लिए और सिखाना विश्वासियों को, वो थे मुख्य। तो वो प्रचार करता अविश्वासियों को उद्धार के बारे में, सिखाता विश्वासियों को कि उसमें बढ़ें। तो भीड़ ने पाया दोनों, और बिल्कुल जैसे भीड़ होती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आसपास, और उसने कहा कुछ पाएंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कुछ अग्नि का बपतिस्मा पाएंगे। और वो बात कर रहा था एक समूह अविश्वासियों और विश्वासियों का, और कई भीड़ों के बीच जब यीशु खड़ा होता और कहता कि उस पे विश्वास करते। ध्यान दो क्या कहता है, कईयों ने उस पर विश्वास किया। नहीं लिखा कि सब ने विश्वास किया, तो भीड़ के कुछ हिस्से ने विश्वास किया और बाकियों ने नहीं किया। और उसके पीछे चलते हर एक जगह। तो अपने जीवन में भी तुमको ये निर्धारित करना होगा कि वहां समूह होगा, और तुम उनसे आग्रह कर सकते हो
बल्कि आपका भाषण भी अविश्वासियों से आग्रह कर सकता है। हर बार मैं जब अपनी कलीसिया में प्रचार करता हूँ तो मैं मुख्य रूप से विश्वासियों से ही कहता हूँ, क्योंकि शायद वहाँ कोई ऐसा आया हो जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना हो। कलीसिया में जो मुख्य रूप से आते हैं होते हैं मसीही, और जब वो आते हैं और वचन सुनते हैं मुख्यतः होता है उनकी बढ़ोतरी के लिए। पर मैं कभी सीधा सा उद्धार का संदेश कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा उनमें कि कोई पापी यीशु को ग्रहण कर सके। न्यू एज मूवमेंट है धर्म, कोई फर्क नहीं, जैसे हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और ऐसे सब। जहां तक धर्म की बात है, एक बात जो मैं कहूंगा कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि उनसे बात कर सको। गड़बड़ क्या होगी, बुद्ध के लोगों से बात करने के लिए तुम उस धर्म को पढ़ो और वो तुम्हें और भी उलझा देगा। तुम पढ़ो यहूदी धर्म को कि यहूदियों से बात करो। मेरी कलीसिया में एक व्यक्ति था, एक दिन वापस गया जहां से वो आया था, न्यूयॉर्क के बड़े यहूदी मत से, और वो आया टुल्सा हमारी कलीसिया में और बच गया और बोला जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने यहूदी दोस्तों से बात करूंगा, मैं यहूदी मत को पढ़ूंगा। मैंने कहा ऐसा मत करो। मैंने कहा देखो तुम वो पढ़ तो लोगे पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा पौलुस जाके हर जगह के अलग अलग धर्म को नहीं सीखता था, वो बस वही संदेश देता यीशु मसीह का। सामर्थ्य उस धर्म में नहीं, सामर्थ्य सुसमाचार में है, उस वचन में है। और कोई भी कुछ बोलेगा, अगर वो IRS या ऐसा कुछ नकली धन, वो ढूंढते हैं नकली धन। तुम नहीं पढ़ते नकली धन के बारे में, तुम सीखते हो असली धन के बारे में। तुम उसको देखते हो, समझते हो, उसको महसूस करते हो और तुम पहचान सकते हो सब वो बातें नकली में बिना उसको पढ़े और समझे। मुझे समझने की जरूरत नहीं सारे नकली धर्मों को, मुझे बस चाहिए यीशु मसीह। तो मैं बस कहूंगा जब भी वो आए तो लेके आओ वचन में से या वचन युक्त, क्योंकि वहीं परमेश्वर का अभिषेक है। न्यू एज आंदोलन में कोई अभिषेक नहीं है। एक दिन मैं एक होटल में था और मैंने वहां देखा दराज में एक बाइबल और उसके साथ थी मॉर्मन की किताब। तो मैंने सोचा देखता हूँ किताब को, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और पता है क्या, वो अद्भुत था पर एक पल भी आशीषित नहीं था। और मैंने बाइबल खोली और पढ़ा तो प्रभु का सामर्थ था वहां। मैं ध्यान करता गया तो एक चीज है अलग, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, वही सामर्थ है। तो सच्चाई के साथ रहो, यीशु के साथ रहो, वचन में रहो, उनसे प्रेम करो और प्रभु की सामर्थ को आने दो, क्योंकि ये ना तो तुम्हारे सुवचन है ना तुम्हारे उत्तर होते हैं, वो प्रभु की सामर्थ है। आपके बाएं। जी हेलो, मेरा नाम है पॉलो। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला है, नहीं एक ही। उसने पूछे 2 और अब तुम 3, ये तो बुरा ही होता जा रहा है। नहीं पूछो। पहला है, जब पौलुस बात करता है इब्रानियों 6 से, अब ठीक है मेरे पास वक्त नहीं कि उसमें जाऊं, वो तो बहुत बहुत पहले शुरू होता है अध्याय 5 में, ठीक है, और उसके अंत से होते हुए खत्म होता है वचन 5 और 6 में। मेरे पास समय नहीं उसके लिए, ये कोई 3 मिनट उत्तर नहीं होगा। तो दूसरा सवाल है, जब यीशु बात करता है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और वो कहता है कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मेरे ख्याल से हम उसी पर वापस आ गए हैं जो था न्यू एज आंदोलन। मैंने एक दिन टीवी पर देखा कुछ ऐसा जो था उस पे जो द व्यू, और उसमें दिखा रहे थे कि एक मीटिंग न्यू एज की संगति, पता है उन्होंने किससे शुरू किया? यीशु मसीह आप में महिमा की आशा है, इस वचन से उन्होंने शुरू किया। और मैंने सोचा ओह ऐसे ही तो ये खींच रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो वचन के हवाले दे रहे हैं और वो बोले यीशु मसीह के बारे में, ताकत के बारे में जो आप में है। पर पता है क्या, वो मेरे यीशु की बात नहीं कर रहे थे। न्यू एज जो कहती है उनके लिए यीशु तो वो अनंत काल है जो सारी दुनिया में है, और वही वो प्रकृति में है। कई धर्म बात करते हैं पर और देखो तो कहते हैं वो भी उनमें से एक ही है जिनको वो मानते हैं। और ऐसे में मैं मानता हूं कि कई बार अन्य धर्मों में वो चुरा लेते हैं हमारे शब्द, जैसे नया जन्म, पर उनका नया जन्म लेना वो नहीं था जिस नए जन्म में मैं विश्वास करता हूं। और ऐसी सारी बातों में भी बस समानताएं हैं, और जब वो दिन आएगा तो वो कहेगा ना मैंने तुमको नहीं जाना, कभी नहीं। ध्यान देना है उसमें, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वो कहता है धर्म और बहुत सारी बातें जो मसीहत जैसी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जब शैतान आएगा तो वो शैतान बनकर नहीं परंतु एक रोशनी का दूत बन के आएगा। वो दिखेगा स्वर्गदूत के समान, और मालूम है क्या, वो एक गिराया हुआ है। और सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति अकेला कहता है कि हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, हाँ मैं दुआ करता हूँ, वो नहीं। उस हालात में वो अपना सर्वोत्तम करने आए थे कि रम जाएं, पर ना हुआ, वो सच में बच ना पाए। और क्या आपके पास कोई शिक्षाएं हैं जो आप सिखाते हो जो साम्राज्य से जुड़ी हो, कि कैसे या किस तरह से प्रभु के राजदूत बन के चल सकते हैं हम? हाँ, मैं
कहूंगा कि लिंडा से बात करो BYM में, उससे संपर्क करो ईमेल या कॉल करके, क्योंकि मैं 31 साल तक प्रचार करता आया हूँ। वो मेरी चीजों को ज्यादा अच्छे से जानती है। मैं उससे कहता हूँ क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था, वो बोलती है हाँ ये यहाँ इसमें से देखो ये, और मैं कहता हूँ शुक्रिया। तो लिंडा है मेरी अद्भुत असिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम है ठीक वॉल्टर। है। वो पहले मेरा नाम है वॉल्टर। जब यीशु क्रूस पर था, उसने सारी बीमारियों को लिया और हमें चंगाई दे दी। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्या ये कह रहा है कि उसको कुछ हुआ, या कहता है कि कुछ अद्भुत हुआ था जब वो मारा गया? पता है क्या, वो सचमुच में नहीं कहता। मैं तो कहूंगा कि हाँ, जब वो क्रूज पर गया सच में हुआ, क्योंकि जब तक वो क्रूज पर नहीं चढ़ा था वो पाप नहीं बन सका। तो वो बीमारी नहीं बना था जब तक क्रूज पर नहीं चढ़ा, और वो गरीबी भी नहीं बना जब तक क्रूज पर नहीं चढ़ा। भले ही उन्होंने उसके कपड़े सब निकाल दिए थे, मैं नहीं मानता कि उसके कपड़ों को सच में निकालने से ही मुझे उन्नति मिली है या शारीरिक कोड़े से ही चंगाई आती है। मैं विश्वास करता हूँ जब वो सच में पाप बना, जब वो बीमारी बना क्रूज पर, जब क्रूज पर वो गया, तो हमारी चंगाई, छुटकारा और उन्नति मिली। ठीक है। बार्नी हैमिल्टन, एक सवाल नहीं, एक प्रत्युत्तर देता हूं कि जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया, वो बोला किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो हमारे अपराध उसके विरोध में हैं, तो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पापों की माफी की अवधारणा, क्योंकि पहाड़ी उपदेश में वो कहता है कि पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा अगर तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा न करो। तो इसका अनंत जीवन से कोई मेल नहीं, जैसे आपने पहले कहा कि ये है संगति के बारे में, जो कि है प्रतिदिन की पिता के साथ की चाल। कुछ है जो उस रिश्ते को रोकता है अगर हम उन्हें माफ न करें जो हमारे विरोध में पाप करते हैं। और एक और मुख्यता है कि इनमें से किसी भाई के साथ मेरी नहीं बनती, और प्रभु से मांगू कि मुझे माफ करे। कैसे माफी चाहूं, ये जानते हुए कि मैं उसके साथ वो नहीं कर रहा जो प्रभु मेरे साथ करने वाला है। जी, जो सवाल था कि सजा और अनुशासन एक मसीही के जीवन में, जैसे पहले एंड्रू ने बताया व्यवस्था के बारे में और कैसे प्रभु ने सजा दी उसके तहत, पर हम अब उसके अधीन नहीं हैं। हमने तो छुटकारा पाया। हाँ, प्रभु हमें पापों के लिए नहीं मारता, पर इब्रानियों बताता है अनुशासन, अनुशासित करना जिनसे वो प्रेम करता है। जहां अनुशासन सजा जैसे लगता है, जैसे प्रभु ने उन्हें सजा दी पुराने नियम में, और अब वो उसको सजा नहीं अनुशासन कहता है। ये बहुत भ्रामक है, क्योंकि कार्य और परिणाम तो एक जैसे ही दिखते हैं। सजा अनुशासन जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने बच्चों को अनुशासित करता हूँ, सजा नहीं देता। ठीक है, सजा होती है की हुई बुराई के कारण, ऐसे जैसे बुराई के बदले बुराई। अनुशासन होता है वापस सही दिशा में लाना, अनुशासन होता है उनकी भलाई के लिए, सजा नहीं। हम दोषियों को सजा देते हैं मौत देकर। पता है क्यों? क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है, मतलब उस व्यक्ति ने वो काम कर ही दिया है जिसकी सजा मिलेगी ही। मैं तो चाहता हूँ कि वो यीशु को ग्रहण करे, पर समुदाय भी देखता है कि ये एक सजा है कुछ समय के लिए। तो मेरे लिए वो अनुशासन है, ना कि सजा। सजा के साथ अनंत काल तक की बात है। मैं अपने बच्चों को सजा नहीं दूंगा, पर उनको अनुशासित करूंगा। अब नहीं, वो बड़े हैं, पर ऐसा किया जब वो बढ़ रहे थे। तो हर बार जब अनुशासित किया तो प्रेम भरे दिल के साथ किया, और वो किया कि सही राह पर लाऊं। और उनसे मैं बात करता था और फिर एक लगाता, और जब वो रोना बंद करते तो अपने साथ बिठा के समझाता कि मैंने क्यों इस तरह से किया, और हम गले लगते। तो मेरे लिए वो है अनुशासन। तो वैसे ही प्रभु जिनसे प्रेम करता है ताड़ना भी देता है, वो तो होगा अनुशासन। जी, मैं नहीं मानता कि प्रभु कभी सजा देता है किसी विश्वासी को या मसीही को, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो है सिर्फ अविश्वासियों के लिए। और सजा यानी आग का कुंड, नर्क, वो भी था अनुशासन। वो इस दुनिया से जीवन गंवा गए, फिर भी वो स्वर्ग गए। तो शायद यीशु दरवाजे से कहे, मूर्ख 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 मूर्ख। सिर्फ एक इतना ही वक्त है हमारे पास, बस एक। कितना वक्त बाकी है? ओह ठीक है, हमारे पास वक्त है। जी। हाय बॉब, मेरा नाम शैरो है। मेरा प्रश्न मत्ती 26 उसकी 39
से है, इस प्रश्न का मैं उत्तर पाना चाहती हूँ। जहाँ यीशु कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों वह अपने पिता की इच्छा को चाहा। मैं परेशान हूँ कि यीशु के मन में कोई अन्य विचार जी भी बिल्कुल, था। यीशु इंसान था, साथ ही साथ दिव्य, और जब वो ये बोला तो शारीरिक से बोला। बाइबल कहती है कि उसकी परीक्षा हुई, वो नहीं हुआ उसके दिव्यता में, क्योंकि दिव्यता की परीक्षा नहीं हो सकती, इंसान के रूप में उसकी परीक्षा हो सकती थी। तुम सोचते हो कि उसकी परीक्षा हुई जब कोई सुंदर लड़की उसके पास से गुजरी? हाँ, पर कहा नहीं, परीक्षा होना पाप नहीं, परीक्षा में राजी होना पाप है। तो यीशु भी अपने पिता के सामने जब कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मैं जानता हूँ इस स्थिति में और उस पल में भी यीशु पिता की मर्जी को नहीं करना चाहता था इंसानी रूप में, और कहा नहीं, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, मैं जाऊंगा क्रूस तक। ठीक है? हाँ, मेरा यह प्रश्न है, जब वह क्रूस पर मरा, मेरा यह प्रश्न है, जब वह क्रूस पर मरा, मेरा यह प्रश्न है, वह क्रूस पर मेमने के रूप में मरा और हमारा जी। पिता से मेल हुआ। गतसमनी के बाग में उसने अपना लहू बहाया। क्या हमें वहां बहाए खून से चंगाई मिलती है या उस खून से जो उसने क्रूस पर बहाया? वो बस हो गया, वो बस इतने दबाव में था कि उसका पसीना लहू बनकर बहने लगा। और जहां तक पसीने की बात है, कहते हैं कि संभव था कि इतने दबाव के कारण उसकी कोशिकाओं के फटने से हुआ, और हमारे पापों के लिए उस समय छुटकारा नहीं हुआ था। वो तब तक नहीं हुआ था जब तक क्रूस पर वो गया नहीं। एक और बात है कि सोचते हैं कि यीशु का लहू बहने से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसने तो अपने प्राण खुद त्यागे थे, बल्कि जब वो मर गया तो उसकी पसली में भाला भोंका और लहू बह निकला, तो उसके बदन में लहू बाकी था। लहू सिर्फ दर्शाता था कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया, क्योंकि जीवन लहू में से होता है। जब यीशु क्रूस पर मरा तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बोला, मैं खुद अपने प्राण ले सकता हूं और दे भी सकता हूं जब मैं चाहूं। शायद से हाँ, पर फिर भी वो मरा जब वो चाहता था, और वो ही समय था हम बन गए। सिद्धांतिक रूप से हाँ, हम उस समय प्रवेश कर गए, पर हम सच में नहीं पहुंचे जब तक उसको प्रभु और मुक्तिदाता नहीं माना। ठीक है? जी, हाँ, हाँ, हाँ। और यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, और वो मर गया। ठीक है? जी, बॉब, वचन कहता है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। और मैंने मेरे जीवन में हमेशा सुना है चूक और प्रेरिताई के पाप के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये प्रभु की मर्जी है कि हम जाके सुसमाचार बताएं, और हर बार जब हम ये नहीं करते, क्या हमें इससे पश्चाताप करना होगा? कैसे इसको बताओगे आप? मैं नहीं ये थोड़ा तकनीकी हो गया। वहाँ कई बातें हैं जो हमें पता नहीं कि करना है। मुझे नहीं लगता जब तुम जानते हो कि कुछ शारीरिक पाप है तो वो सचमुच पाप है, और फिर भी तुम करते हो उसको, तो वो पाप है। या तुम वैसे नहीं करते जैसे खुदा ने तुमको कहा, जैसे था योना, जा और निनवे में प्रचार कर, और वो बोला ना। उसके पास एक व्याख्या थी जो प्रभु ने कहा था कि उसे करना है। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रभु के साधारण मनसा से बढ़कर है कि लोगों को जाके बताएं। अब अगर प्रभु किसी के रास्ते में आपको ले आए और कहा कि इसको प्रचार कर, आप कहो ना, और वो बोले नहीं जाओ, दरवाजा खुला है, और ना, मैं समझता हूँ उस स्थिति में वो पाप है। पर एक सामान्य सी बात को लेकर चले, मुझे नहीं लगता मैं इतना सोचूंगा। पर जहां तक कि मैं इसकी व्याख्या करूं, नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जुड़ के हम बिल्कुल सैद्धांतिक हो जाएंगे। हम सब यहाँ निंदा कर बैठेंगे। ठीक है? एक और मेरा नाम है जॉश, और मैं बस क्या तुम सोच रहा था वो प्याला जो यीशु ने पिया, और पुराने नियम में याजक उस प्याले को लेता था, और अगर तुमने व्यभिचार किया हो तो तुमको वो पीना होता था। क्या आप इसको थोड़ा और समझाएंगे? वो कहता है कि अगर तुम गुनहगार हो तो पेट फूल जाता, और अगर नहीं तो नहीं होता। पता है क्या, उस पे जो सबसे बढ़िया बताएंगे वो हैं ड्वेन शेरिफ। उनके पास इस पे अद्भुत शिक्षा है, बल्कि मुझे तो उसकी कहानी का भी पता नहीं जब तक मैंने उनको सिखाते हुए नहीं सुना था, और मैं सोचता था कि मुझे ही सारी बाइबल मालूम है। तो ये सबसे बेहतरीन उत्तर है कि उनसे मिलिए या उनकी वेबसाइट पर जाओ, और वो इसको मुझसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो सच में एक अजीब कहानी है।